नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे और मेरे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार। एक बड़ी खबर आ रही है, इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है एक जो मालवाहक जहाज था जिसको सोमालिया के तट पर हाईजैक कर लिया गया था, जिसको इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया है। आईएनएस चेन्नई को रवाना किया गया था इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और उसको कामयाबी मिली है। इंडियन नेवी के कमांडोज ने उस मालवाहक जहाज को रेस्क्यू करा लिया। इस बारे में डिस्कस करने के लिए मैं मधुरेंद्र के साथ बातचीत करूंगा। मधुरेंद्र, ताज़ा जानकारी जो मिल रही है, आप डिफेंस कवर करते हैं, क्या है जो इनपुट मिले हैं अभी? देखिए, बिल्कुल दिन भर हम लोगों की निगाहें दरअसल इस ऑपरेशन पर टिकी हुई थी, क्योंकि आप अगर देखें पूरा का पूरा एरिया अगर मैप में देखने की कोशिश करें तो लगभग 450 नॉटिकल माइल्स जो है वो ईस्ट ऑफ सोमालिया पर ये लोकेशन दिखाई दे रहा है। यहीं पर दरअसल इस शिप को हाईजैक करने की कोशिश की गई थी और उसके बाद हम जानते हैं कि पूरा एरिया जो है वो पायरेट्स के कंट्रोल में रहता है। हम देखते हैं तो कई सालों से पूरा सिलसिला चला हुआ है और इसी के कारण हमने लगातार गल्फ ऑफ एडन में अपने डिप्लॉयमेंट्स को बढ़ाया ताकि जो स्मूथ खास तौर पर जो जहाज हैं उनका मूवमेंट हो सके। और साथ ही साथ हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह के अगर इस तरह की कैजुअलिटी होती है, किसी तरह के ऑपरेशंस को अगर पायरेट्स अंजाम देते हैं या हाईजैक करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त हम त्वरित गति से कार्रवाई कर सकें। तो जो डिटेल्स है हमारे पास अवेलेबल, मैं अगर उस पर नज़र दौड़ाऊं तो मैं आपको बताऊं कि तकरीबन ये सुबह सुबह जो है खबर आती है कि इस तरह का मूवमेंट जो है वहाँ पर पायरेट्स को हो रहा है और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से एक्शन में इंडियन नेवी आती है। तो अगर हम पूरा का पूरा ऑपरेशन का चार्ट अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो हमारे पास पूरा ऑपरेशन चार्ट मौजूद है। हाँ, पूरा जो सिलसिलेवार तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे पूरी घटना हुई और किस तरीके से इंडियन तो जैसे ही घटना की जानकारी हमें मिलती है, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन जो है वो आता है, इंफॉर्मेशन के आने के साथ ही सबसे पहले जो है P-8I जो हमारा नेवी का विमान है उसको रवाना किया जाता है और उसको रवाना करने के साथ ही वो पहुंचता है और वो दरअसल पायलट्स को आगाह करता है कि हम पहुंच चुके हैं। आप किसी भी तरह से अगर आप इस जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे तो इसका गंभीर परिणाम आपको भुगतना होगा। और यानी सीधी चेतावनी एक तरह से पायरेट्स को दी गई, सीधी चेतावनी दी गई। और चेतावनी देने के ठीक बाद हमने देखा कि किस तरह से जो हमारा आईएनएस चेन्नई था उसको रवाना कर दिया गया। साथ ही आप देखिए जो प्रेडेटर है MQ-9B और जो उसके अलावा उसके साथ साथ जो सर्विलांस है, ये जो ड्रोन भारत ने बिल्कुल यूएस से जो लीज पर लिए हुए, तो सर्विलांस और साथ ही एयर अटैक की तैयारी, चूंकि हम P-8I से ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही हम देख रहे हैं कि आईएनएस चेन्नई का मूवमेंट जो जिसमें अपने मरीन कमांडोज भारत के तैनात 3 बजे तक पहुंच गए। और उसके बाद जो है मैरिन कमांडो ने चेतावनी जारी की। चेतावनी जारी करने के बाद फिर मैरिन कमांडो ने दरअसल अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए उस शिप पर ऑन बोर्ड गए, उसको सैनिटाइज किया। तकरीबन 21 लोग थे जिसमें 15 भारतीय थे और उनको फिर सुरक्षित निकाला गया है। ये जो पूरी कार्रवाई हुई है मधुरेंद्र, इससे कई सारे एक मैसेज जाते हैं। पहला मैसेज तो ये जाता है कि इंडियन नेवी कितनी स्विफ्टली एक्शन में आ सकती है और कितनी जो अपना जो भी उसके इंटरेस्ट है, जो भारत का अगर जहाज आ रहा है, मालवाहक जहाज है, तो उनको बचाने के लिए कार्रवाई करने से इंडियन नेवी पीछे नहीं हटती है। एक और बात हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इससे पहला कोई पहला वाकया नहीं है मधुरेंद्र। इससे पहले भी इंडियन नेवी ने ऐसे ही अदन की खाड़ी में या फिर अरब सागर में भारत के जो पायरेट्स, क्योंकि सोमालिया एक ऐसा कंट्री है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा अराजकता है और समुद्री लुटेरों के लिए बदनाम है। मधुरेंद्र, पहले भी कई बार ऐसे वाकये देखिए, मैप अगर आप देखें तो आपको दिखाई देता है कि जो गल्फ ऑफ एडन है वहीं आगे की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वो रेड सी को टच करता है। तो ये जो इंडियन ओशन और गल्फ ऑफ एडन का जो पूरा का पूरा सी रूट्स हैं, इसको लगातार सोमालिया के पायलट्स टारगेट करते रहे हैं। और हमने देखा है कि 2005 के अगर समय की बात करें तो उस वक्त तो इंडियन ओशन तक एंटर करके वो अपने पायरेसी को अंजाम देते थे और तब एंटी पायरेसी को लेकर भारत ने एक बड़े हम कहें कि रणनीति को तैयार किया और उसके बाद नेवी को उसके लिए सपोर्ट किया गया और फिर वहाँ पर मार्कोस कमांडोज के साथ हमारे फ्रिगेट्स, हमारे वॉरशिप्स और हमारे P-8I विमान ये सब ऑपरेशनलाइज हुए। साथ ही प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं उनको लगाए गए ताकि किसी भी तरह के घटना को अगर अंजाम देने की कोशिश करें तो उस वक्त त्वरित कार्रवाई की जा सके। सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि अगर समुद्री क्षेत्र में सबसे बड़ा खतरा इस वक्त उत्पन्न हुआ है तो हुती विद्रोहियों से उत्पन्न हुआ है। ये वही इलाका है पूरा ना, गल्फ ऑफ एडन और जो रेड सी का रास्ता, रेड सी में भी एक भारतीय जहाज पर भी हमला हुआ था, ड्रोन अटैक हुआ था। ये एक घटना मधुरेंद्र, ये एक जो सोमालिया पायरेट्स ने भारत के जहाज को अगवा किया, हाईजैक किया, लेकिन ऑपरेशन चलाकर उनको सुरक्षित बचा लिया गया। इससे कई सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई है। पहली कि भारतीय नेवी अपने जो इंटरेस्ट हैं, अपना जो आवागमन का जो रूट है उसको सिक्योर करने में सक्षम है। दूसरा, हम ये भी क्या मान सकते हैं कि अगर
लाल सागर में ऐसी कोई घटना होती है जो हूती विद्रोही जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, और यूएस नेवी कई सारे देशों की नेवीज के साथ मिलकर एक गठबंधन कह सकते हैं उसको बनाकर उसको काउंटर करने की तैयारी करी, तो ऐसे में भारत की नेवी की कितनी बड़ी भूमिका आप देखते हैं वहाँ पर? देखिए, इंडियन नेवी ने अपनी तरफ से पूरी प्रिपेयर्डनेस कर रखी है, खासतौर पे अपने एसेट्स को, अपने शिप्स को बचाने के लिए हम जानते हैं। और जाहिर तौर पे इसको लेकर हम गल्फ ऑफ एडन में देख रहे हैं कि हमारी पूरी तैनाती है। कई बार हम देख भी चुके हैं। 5 फ्रिगेट हमारे हैं वहाँ पर तैनात, जिसमें हम देखें तो पूरी की पूरी एक वॉरशिप की फ्लीट भी हमने लगा रखी है। मरमेगांव से लेके, चेन्नई से लेकर और कोच्चि, ये सारे तैनात हैं। विशाखापट्टनम जो है वो भी बैकअप में रखा गया है। ये सारी तैयारी के बावजूद हम देखें कि इस वक्त अगर हुती विद्रोहियों की निगाह से देखें तो कहीं भी किसी भी तरह के अटैक को अंजाम दे सकते हैं। अरब सागर में हमने देखा था कि किस तरह से जो है ड्रोन अटैक किया था और ऐसे में पूरी उस पर आग लग गई थी और फिर उसके बाद इसको किया गया था। लेकिन जहाँ तक अमेरिकी गठबंधन के साथ भारत के मिलकर ऑपरेशंस को अंजाम देने का सवाल है, तो अभी तक भारत सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। मैंने कल भी विदेश मंत्रालय में ऑन रिकॉर्ड सवाल पूछा था और नॉर्मली भारत की विदेश नीति ऐसी रही भी नहीं है कि किसी भी सैन्य गठबंधन में, किसी भी मिलिट्री गठबंधन में भारत शामिल हो। बिल्कुल। हालांकि एंटी पायरेसी जो मूवमेंट, जो ऑपरेशंस चलते हैं उसमें शायद बाकी नेवीज के साथ तालमेल बनाया जाता है, और ये जो भारत ने अंजाम दिया, ये जो इंडियन नेवी ने अंजाम दिया, बिल्कुल एकदम सोलली भारत की नेवी की ही तरफ से पूरा एक्शन लिया गया। जिस तरह की त्वरित कार्रवाई की गई, जिस तरह से हमारे कमांडो जो है ऑपरेशन में शामिल हुए, जिस तरह से जैसे ही सूचना मिलती है इंटरसेप्ट किया जाता है उसको और वॉरशिप को भेजा जाता है, पीएटआई को भेजा जाता है, ये पूरा रिकॉर्ड हमको बतलाता है कि किस तरह से आईएनएस चेन्नई जो है वो त्वरित गति से वहाँ पर पहुँचता है। और फिर हमारे जो मार्कोस कमांडो हैं, चूँकि एक बड़ी टेक्निकलिटी होती है कि जो एरिया है वो उस किस कंट्री के अंतर्गत आता है और शिप जो है उसका मालिकाना हक किसका है। जब तक इन दोनों की सहमति न हो तब तक आप थर्ड पार्टी के तौर पे ऑपरेट नहीं कर सकते, आप इंटरवेन नहीं कर सकते। तो आप समझिए कि ये टेक्निकलिटीज जब तक आईएनएस चेन्नई वहां पर पहुंच रहा था तब तक पूरी कर ली गई थी, ताकि जो एक्शन हो उसमें डिले न हो। और जैसे ही हमारे कमांडो पहुंचे, आप ये समझिए कि जो चेतावनी पीएटआई की तरफ से जारी की गई, ऑन बोर्ड जो पायलट्स थे वो उस शिप को छोड़कर भागने को मजबूर हो गए, क्योंकि जब हमारे कमांडोज वहां पर पहुंचे, सैनिटाइज कर रहे थे पूरे एरियाज को, तो वहां कोई बाकी पायलट्स नहीं थे, वहां से भाग निकले थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इंडियन नेवी की ताकत को एक तरह से पायलट समझते हैं कि ऑन बोर्ड ऑपरेशन होगा। तो पावर प्रोजेक्शन में अगर देखें तो ये इलाका, जैसे पहले और भी कई सारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो लोग ये बात बोलते हैं कि ये जो इलाका है ये इंडियन नेवी का ही फोर्ट है। चाइना भले ही कोशिश कर रहा हो यहाँ पर, जिबूटी में उसने अपना नेवल एक बेस बना लिया हो, या फिर श्रीलंका में बनाने की कोशिश वो कर रहा है मनरोटा में, लेकिन ये जो इलाका है पूरा ये इंडियन नेवी का ही फोर्ट है। और ये एक बार फिर से मधुरेंद्र, मैं कहूँगा कि साबित हो चुकी है। ये साबित हुआ है, बिल्कुल। दुनिया ने देखा कि किस तरह से इंडियन नेवी सक्षम है, खासतौर पे इस तरह के पायलट्स अटैक को पूरी तरह से फाइल करने के लिए इंडियन नेवी के कमांडो सक्षम हैं, इस तरह के शिप में उतरकर और ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। और जाहिर तौर पर सफलतापूर्वक उसमें से 21 लोग निकाले गए, जिसमें 15 भारतीय शामिल थे। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि नेवल ऑपरेशंस में किस तरह से इंडियन नेवी और खासतौर पे मार्कोस कमांडो जो हैं वो बेहद बड़ी भूमिका निभाने के लिए सक्षम है, उसका एक जीता जागता उदाहरण कह सकते हैं कि ये पेश किया गया है। और ये मुझे लगता है कि जो बाकी जो कंट्रीज हैं उनके लिए भी ये एक तरीके से एक इशारा है। बिल्कुल, खासतौर पे इशारा इस बात को लेकर है कि फ्री नेविगेशंस की बात कही जा रही है कि जो फ्री नेविगेशन है उसमें किसी भी तरह का इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो पायलट्स के जरिए हो, चाहे वो किसी कंट्री के जरिए हो, चाहे वो हुती जैसे विद्रोहियों के जरिए हो। तो ये कम से कम इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ जो है सी में, समंदर में, उसको लागू करने के लिए भारत की जो प्रतिबद्धता है उसका भी कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रतिबिंब है, बड़ा परिणाम है, जो कि पावर प्रोजेक्शन के हिसाब से भी देखें तो ये एक बड़ी घटना भारत के लिए आज एक पॉजिटिव घटना हुई है। क्योंकि ये जो रूट है मधुरेंद्र, ये तो बहुत ज़्यादा दुनिया का बहुत ज़्यादा बिजनेस जो सी लाइंस है यहाँ पर, और बिजनेस बहुत ज़्यादा यहीं से नेविगेट होकर जाता है पश्चिमी देशों से, जो पश्चिम एशिया से जो ऑयल के कार्गोज आते हैं या यूरोप के लिए जो रूट जाते हैं, वो सारा ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रूट है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पूरा शिप था, लाइबेरियन फ्लैग जो है वो उस पर था। हाँ, लाइबेरिया का फ्लैग था। उसके बाद इसने जब पायलट्स ने उस पर अटैक किया तो इसने उसके बाद जो है वो पैनिक वार्निंग जारी की, और उसके बाद जो है चूंकि नज़दीक में इंडियन नेवी का डिप्लॉयमेंट था, उसने अपने आप को एक्शन में लाया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो बड़े मैरीटाइम रूट्स की बात कर रहे हैं उसमें से एक रूट ये है। और यहाँ पर जिस तरह से मैरीन कमांडो ऑपरेशन को सफलतापूर्वक जो है अंजाम देते हैं, तो अपने आप में बतलाता है कि इंडियन नेवी न सिर्फ अपने एसेट्स को बल्कि अपने फ्रेंड कंट्री या फिर किसी दूसरे देश के भी एसेट्स को सेव करने में और ख़ासतौर पर
उसको एक तरह से बचाने में सक्षम है, और ये आज के ऑपरेशन में देखा गया। हाँ बिल्कुल, और ये अब से नहीं, ये जो इलाका है मधुरेंद्र, मुझे याद आ रहा है कि एक बार जब 80s में राजीव गांधी पीएम थे, तब मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश की गई थी, वहाँ बगावत हुई थी और इंडियन नेवी ने अचानक रातों रात वहाँ पर ऑपरेशन चलाकर भारत के कमांडोज उतरे थे और अब्दुल गयूम आई थिंक शायद थे, तो उनकी सत्ता को बचाया था। ये इलाका भारत की नेवी के लिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये जो इलाका है, अरब सागर का इलाका, हिंद महासागर का इलाका, ये इलाका भारत, यहाँ की जो ताकत है वो इंडियन नेवी ही है, और ये बात चाइना भी समझता है और ये बात पाकिस्तान भी समझता है। इसीलिए चाइना कोशिश कर रहा है इस जगह पे अपने नेवल बेसिस बनाने की, चाहे वो जिबूती में बनाया या ग्वादर में वो कोशिश कर रहा है बनाने की, और या फिर हम्बनटोटा में उसने बनाने की कोशिश की थी, और मालदीव को वो उसके टारगेट पे है कि वहाँ वो शायद अपना मिलिट्री बेस बना ले। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें मधुरेंद्र इस बात से मुझे लगता है सहमत होंगे कि इस पूरे इलाके की पावर जो है वो इंडियन नेवी है, और ये बात साबित हो गई। बिल्कुल ये कह सकते हैं हम कि जो एमवी लीला नॉरफॉल्क है, जिस पर लाइबेरियन फ्लैग है, उसको हाईजैक करने की कोशिश को जिस तरह से इंडियन नेवी ने नाकाम किया, ये अपने आप में एक बड़े पावर प्रोजेक्शन, एक बड़ी सफलता, मार्कोस की ताकत का इजहार, ऑपरेशंस को शॉर्ट टाइम पीरियड में कैसे अंजाम दिया जा सकता है, ये अपने आप में दिखाना, ये सब कुछ इस ऑपरेशन की सफलता के जरिए दुनिया ने देखा है।